ग्राफ से हम क्या क्या, अब तुम ध्यान से देखना। अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास एक वीटी ग्राफ है इस तरीके से, ये वेलोसिटी, ये टाइम, मान लो ये 0, ये 10, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, और मान लो आपको दे रखी कि यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, मान लो यहाँ वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड है, मान लो यहाँ वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकेंड है। तो अब मेरा क्वेश्चन है ये कि सपोज करो कि आपका वीटी ग्राफ ऐसा है, ठीक है। मान लो आपका वीटी ग्राफ ऐसा है, ए, बी, सी और डी। सबसे पहले तुम्हें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। देखो ये ग्राफ क्या बोल रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो ये ग्राफ ये बोल रहा है कि ए से लेके बी तक तो देखो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो पहले 0 थी, तो 10वें सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। फिर ध्यान से देखो, तो बी से लेके सी तक आपकी वेलोसिटी ना बढ़ी ना घटी। ध्यान से देखो, बी से लेके सी तक आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और फिर ध्यान से देखो, सी से लेके डी तक, कहां से कहां? सी से लेके डी तक, ध्यान से देखो, आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई? -20 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना? तो एक वेलोसिटी टाइम से ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं एक्सलेरेशन। क्या निकाल सकते हैं? एक्सलेरेशन, है ना? अब देखो कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए और बी के बीच में कितना एक्सलेरेशन है, मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि ए से लेके बी के बीच में कितना एक्सलेरेशन है, तो याद है एक्सलेरेशन क्या होता है? एक्सलेरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ए से लेके बी तक कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? तो वी बी माइनस वी ए अपॉन टी बी माइनस टी ए। तो ध्यान से देखो, बी पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? 10, तो वी बी आ जाएगा 10 माइनस वी ए। देखो ए पे कितनी? 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर टी बी, देखो बी पे टाइम कितना है? 10 सेकेंड, और ए पे टाइम कितना है? 0, तो ये कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? अगर यही मैं आपको पूछता कि यार नहीं, मुझे तो ये बताओ कि ए से लेके सी तक आपका एक्सेलरेशन कितना है, देखो बहुत आसान है। ए से लेके सी एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वी सी माइनस वी ए अपॉन टी सी माइनस टी ए। तो ध्यान से देखो, वी सी कितना है? तो सी पे वेलोसिटी कितनी है? 10, ए पे कितनी है? 0, सी पे टाइम कितना है? 30, ए पे कितना है? 0, तो ये कितना आ गया? 1/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो इस ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ, तुम लोग ये सॉल्व करो कि बी से लेके डी तक एक्सेलरेशन कितना है, ट्राई करो। बी से लेके डी तक करो, आद्या, पहल, अंशिका, ट्राई करो। इस वीटी ग्राफ से तुम्हें मुझे ये बताना है कि बी से लेके डी तक कितना एक्सेलरेशन होगा। करो, ट्राई करो। सब बी से डी या बी से सी? बी से डी। कितना है अंशिका, आद्या कितना आ रहा है? जल्दी करो यार। सर -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। -1 आ रहा है? -1? अच्छा, बी से डी, हाँ सॉरी सॉरी, बी से डी पूछा। कितना आ रहा है आद्या, कितना आ रहा है? So -1. तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी डी माइनस वी बी अपॉन टी डी माइनस टी बी। यार ये लिखने की जगह नहीं है, तो मैं तुम्हें देखो लिख के बताता हूँ। डी पे कितनी वेलोसिटी है? -20। बी पे कितनी है? कहाँ गया बी यार, ये रहा, -10। और ये आ जाएगा 40 - 10, तो आ जाएगा -30/30। ये कितना आ गया? -1 मीटर/सेकंड। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। पहले कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। क्लियर हो गया? पक्का? तो एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप होता है ना, वो एक्सेलरेशन होता है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया?
स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि बी से लेके सी कितना एक्सेलरेशन, सोचो इसी ग्राफ में। सर 0। जीरो करेक्ट है। कितना आ रहा है पहला आधे कितना आ रहा है? देखो बी से लेके सी तक ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी घट रही है, तो जब वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही घट ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा। और तुम कंसेप्ट से भी करोगे ना फॉर्मूले से तो भी यही आएगा, वी सी माइनस वी बी अपॉन टी सी माइनस टी बी। पर ध्यान से देखो यार, सी पे भी 10 है बी पे भी 10 है, तो कितना आ गया? जीरो आ गया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कैसे करते हैं? कोई डाउट टेस्ट में तो पूछ सकते हो यार। ओके, आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और चीज हम वीटी ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ्स। देखो सपोज करो कि तुम्हें कोई वीटी ग्राफ ऐसा मिला हुआ है, मान लो कि ये 0 है, 10 है, 20 है, -10। मान लो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। मान लो आपका ग्राफ ऐसा है। सपोज करो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ है, ए बी सी डी ई। याद रखना एरिया अंडर वीटी कर्व इज डिस्प्लेसमेंट। वीटी कर्व के अंदर का जो एरिया होता है ना, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद रखना जो एरिया टाइम की एक्सिस के ऊपर है ना, वो आपको पॉजिटिव लेना है, और जो एरिया टाइम की एक्सिस के नीचे है ना, वो आपको नेगेटिव लेना है। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए से लेके ई तक बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ए से लेके ई तक देखो, पहले तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, मतलब तुम बोल सकते हो सर यहाँ पे ट्रेपेजियम में फालतू ही 3 पार्ट में क्यों तोड़ रहे हो, बट एनीवेज मैं अलग अलग ही करता हूँ। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ, बेस कितना है 10, और ये हाइट कितनी 20, ये आ गया। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा? देखो ये 10 है, ये 20 है, तो 10 इंटू 20। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा? वापस 10 वापस 20, तो हाफ इंटू 10 इंटू 20। और नीचे वाले का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ, ये 10 है और ध्यान से देखो ये भी 10 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, ये वाला एरिया पॉजिटिव लेना है, इसको भी पॉजिटिव लेना है, इसको भी पॉजिटिव लेना है, लेकिन इसको क्या लेना है? आपको नेगेटिव लेना है ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो 2 10 जा और 2 10 जा, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? 100 प्लस 200 प्लस 100 और 2 5 जा, तो ये आ जाएगा -50। तो 400 माइनस 50 कितना आ गया? 350 मीटर आ गया। ये आ गया आपका। आया समझ में कि इसमें कोई डाउट है? अंशिका क्लियर हुआ कि डाउट है? सर हो गया। आद्या समझ में आया कि हवा में गया? समझ आ गया सर। पहल शांत है बेटा तो एकदम। नहीं नहीं सर आ गया, मेरे को समझ। आ गया पक्का? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो एरिया ऊपर होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो नीचे होता है उसको अपन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। फिर डिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो डिस्टेंस फ्रॉम वीटी ग्राफ। तो डिस्टेंस भी क्या होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। लेकिन पता है मैं तुम्हें क्या सिखाया था? डिस्टेंस निकालने वक्त मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इंसान आगे गया पीछे गया ऊपर गया नीचे गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट में टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेते हैं, और डिस्टेंस में किसी भी एरिया को नेगेटिव नहीं लेते हैं, सारे एरिया को पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंस में। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला, तुम मुझे करके बताओगे। तो मान लो आपके पास ये वीटी ग्राफ है, और मान लो ये 0 है, मान लो 10 है, मान लो 20 है, मान लो 30 है। मान लो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड,
और मान लो ये आपका -10 मीटर पर सेकेंड, और मान लो आपका ग्राफ ऐसा है। सपोज करो आपका ग्राफ, या 1 सेकेंड, मान लो इस तरीके से। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है। ए से लेके ई तक। Sir, 250 meters. 250 मीटर, ओके। तो आपको सारे एरिया पॉजिटिव लेने हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, है ना। तो दोनों एरिया को ऐड करना है, आपको नेगेटिव लेना ही नहीं है। आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस में ऊपर वाला भी पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला भी पॉजिटिव लेंगे, है ना। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। पहले कोई डाउट है, आधा कोई डाउट है तो पूछो। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 × 10 × 10, इसका 10 × 10, इसका वापस 1/2 × 10 × 10, और इसका आ जाएगा 1/2 × 10 × 10। और सबको पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि डिस्टेंस निकालते वक्त हम नेगेटिव लेते ही नहीं है। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो कोई तुम्हें पूछे कि हम वीटी ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं, तो हम वीटी ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं। एक तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एक हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कि कोई डाउट है। सर आ गया। आ गया। अच्छा, तुम तीनों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। इस ग्राफ को मुझे देख के बताओ कि इस ग्राफ में किस पॉइंट पे पार्टिकल टर्न ले रहा है। टर्न लेने का मतलब है पार्टिकल ऐसे टर्न ले रहा है। किस पॉइंट पे पार्टिकल टर्न ले रहा है, इस ग्राफ को देख के बताओ। सर 30 पर 30 पर 30 पर। क्योंकि जब पार्टिकल टर्न लेता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और कंसेप्ट से देखो तो, मान लो पार्टिकल पहले आगे जा रहा था, टर्न लेके पीछे जा रहा है, तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव बाद में नेगेटिव हो गई। तो जहां पे आपका ग्राफ टाइम वाली एक्सिस को कट करता है ना, वहां पे आपका पार्टिकल टर्न लेता है। तो इस तरीके से करते हैं। किसी को इन तीनों ग्राफिकल क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सर ये पिछले वाले का 250 आया था ना आंसर। हाँ 250 होगा मेरे से, 100 50 50 50 करेक्ट, 250 होगा। हो गया यार, तुम्हें कोई डाउट नहीं है। देखो यार, ये है 3 स्लाइड, मतलब एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है मेरे पास। तो क्वेश्चन ये है, ये पाई है, हाँ? मान लो का ग्राफ ऐसा है। इस तरीके से का ग्राफ है। और सपोज करो मैंने आपको दे रखा है कि ये जो एरिया है ना, सपोज करो ये वाला एरिया है ए, और सेम ये वाला एरिया भी आपका ए है। मान लो ये वाला एरिया भी आपका ए है, और मान लो ये वाला एरिया भी आपका ए है। ठीक है। मान लो ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये एफ पॉइंट है। आपको बताना है कि बी से लेके एफ तक डिस्टेंस कितनी कवर करी और डिस्प्लेसमेंट कितना है। और सेम आपको ये वी दे रखा है,
ये आपको टी दे रखा है, ट्राई करो। बी से लेके एफ तक कितनी डिस्टेंस कवर करी और डिस्प्लेसमेंट कितना है? Sir, distance 4a और displacement 0. करेक्ट है। पहल आदिया, तुम्हें समझ में आया कि कैसे इसका आंसर 0 और 4 है? Yes, sir. Same. ये वाला एरिया ऊपर है, डिस्टेंस निकालने के लिए तो यार सब एरिया ऐड करते हैं। ए ए ए ए, डिस्टेंस हो गया 4 है, पर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं, मतलब इसको प्लस से लेना है और नीचे नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? आद्या कोई डाउट है बेटा कि समझ में आ गया कि सर हो गया, आसान है ये तो? आ गया सर। ओके, तो यहाँ पे अपने वीटी ग्राफ को मैं विराम देता हूँ। अब तक इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, और कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा आद्या, तेरा आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? पर ओके, सपोज करो, मान लो कि अब मैं एटी कर्व की बात करता हूँ। मान लो कि ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, मान लो 0, 10, 20, और मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मान लो आपका ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है ये, अंशिका, पहल, आद्या, ध्यान से देखना। एट टाइम इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड। आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ग्राफ आपको दे रखा है इधर, लेकिन अब आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है। आपको दे रखा है कि टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा। किस पे? टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? टाइम इक्वल टू 0 पे v0 दे रखा है। तो याद रखना, अब तुम लोग सब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हें एटी ग्राफ मिलेगा ना, तो तुम्हें इक्वेशन बनानी। याद है मैं तुम्हें इक्वेशन लिखना सिखाया था कि अगर मान लो कोई ग्राफ ओरिजिन से पास करता है ना, तो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स होती है, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो अपन m को क्या लिखते हैं? टेन थीटा। याद है जब मैंने ग्राफ पढ़ाए थे तुम्हारे एक क्लास में? अगर मान लो, छोड़ो तुम्हें ग्राफ नहीं भी पता है, तो अब याद रखना कि अगर मान लो कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, और m मतलब होता है ये वाला एंगल, तो m मतलब होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे मुझे बताओ, y एक्सिस पे a है, x एक्सिस पे टाइम है, तो अपन इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू एम इंटू टी लिख सकते हैं। और आप मुझे बताओ m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा टेन थीटा। पर टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है? 2, और बेस कितना है? 20 है ना। देखो परपेंडिकुलर 2 है, बेस 20 है, तो m कितना आ गया? 1/10 आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आया? t/10 आ गया। आया समझ में? अब ध्यान से देखो, टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। आपको बताना है कि 20 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो अपने को a से क्या निकालना है? v निकालना है। तो अपन a की जगह पुट कर देंगे dv/dt इक्वल टू t/10। तो dv कितना हो जाएगा? t/10 dt हो जाएगा। इंटीग्रेट करो। वेलोसिटी पहले कितनी थी? 0, बाद में कितनी मुझे पता करनी है। टाइम पहले कितना था? 0, बाद में कितना है? 20। बस इस सिंपल इंटीग्रेशन को तुम सॉल्व करोगे तो मैं आंसर मिल जाएगा। तो ये खाली dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v। 10 तो कांस्टेंट है, तो 1/10 को बाहर निकाल दो। t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है?
टी स्क्वायर बाय 2 होता है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 20। बस आपको लिमिट्स पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें कहीं दिक्कत है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अंशिका, मैंने कैसे किया है क्वेश्चन, तुम्हें समझ में आया कि डाउट है? सर आ गया। पहल, आद्या, देखो मैं तुम्हें बार बार पूछूंगा क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने किया क्या, मेरे पास एक एटी ग्राफ है। जब भी ऐसा एटी ग्राफ हो ना, देखो वीटी ग्राफ से तो अपने को पता है क्या करना है, वीटी ग्राफ तुम लोगों को पता है कैसे निकालना है, क्या करना है। एटी ग्राफ में दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एटी ग्राफ की इक्वेशन लिखा करो। और जनरली आपका ग्राफ ओरिजिन से ही पास करेगा, मैंने देखा है मैक्सिमम केस में। तो ओरिजिन से पास करेगा तो इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स। तो y एक्सिस पे a था, x एक्सिस पे टाइम था, तो a इक्वल टू एम इंटू टी हो गया। m क्या होता है, m बेसिकली स्लोप होता है। स्लोप मतलब टेन थीटा। थीटा कौन सा, एंगल विद x एक्सिस। टेन थीटा कितना आ गया, 1/10, तो ये आ गया a इक्वल टू टी बाई टेन। फिर a को पुट कर दिया मैंने, dv बाई डी टी इक्वल टू टी बाई टेन, डी टी उधर गया। और टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, देखो दोनों की लोअर लिमिट 0। और टाइम इक्वल टू 20 पे कितनी है, तो टाइम को 20 पुट करो, वेलोसिटी को v, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सर आप पूछो। सर इसमें एरिया निकाल के करते तो गलत होता। एरिया निकाल के करते तो ए आ जाता तुम्हारा डीवी अपॉन डी टी, तो डीवी आ जाता तुम्हारा वही तो हो रहा है, ए डी टी। डायरेक्टली अगर ट्राइंगल का एरिया निकालते हाँ हाफ हाँ इंटू हाँ, बेस इंटू हाइट। बट देखना इसमें है क्या, मैं सीधा ये लाइन यूज नहीं कर सकता अंशिका कि एरिया निकालो और आपको पता पड़ जाएगा। एरिया निकालने से आपको पता है डीवी नहीं मिलेगा, एरिया निकालने से आपको डीवी मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। यस सर। ये तो एक आसान था, इसमें कोइंसिडेंटली अपना आंसर सेम आ जाएगा। बट कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सेम नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से क्या करना, तो इक्वेशन निकाल के ही करना, टू बी ऑन सेफर साइड। ओके सर। कोई डाउट है किसी को? आद्या, पहल, ये तुम्हें बताना पड़ेगा मेरे को। नो सर। ओके, देखो यार, अब ग्राफ के तो पता है मतलब न्यूमरस क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि कैसा अजीबोगरीब क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ सर ऐसे करते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, अगर अब ये तुम्हें समझ में आ गया तो अब मैं आता हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ब्रैकेट में लिखना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ब्रैकेट में लिखना आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो सबसे पहली इक्वेशन अपन जो बात करेंगे वो होगी ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो इस इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करेंगे, अब तुम ध्यान से देखना। कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को। सपोज करो कि ये कोई बंदा है, मान लो टाइम इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u है, और मान लो इसका एक्सेलरेशन a है, और मान लो टाइम इक्वल टू t पे इसकी वेलोसिटी v हो गई। देखो अगर दुनिया में किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, तो या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी या उसकी वेलोसिटी घट रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना। तो मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी u है, और मान लो टाइम इक्वल टू t पे उसकी वेलोसिटी v है, और मान लो एक्सेलरेशन a है। तो देखो अपन ये इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तुम सबको ये वाला फॉर्मूला पता है a इक्वल टू dv बाई dt, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv को अपन क्या लिख सकते हैं, a dt लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, dv मतलब वेलोसिटी। देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी u, बाद में कितनी हो गई v, तो लोअर लिमिट u लगाना, अपर लिमिट v लगाना, क्योंकि पहले u थी बाद में v हो गई। देखो टाइम पहले कितना था 0, बाद में कितना हो गया t, तो टाइम कहां से कहां जाएगा, 0 से लेके t। तो खाली dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। a कांस्टेंट है, मैं खुद बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। खाली dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। तब देखो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, पहले v की जगह अपर लिमिट पुट करना, तो v माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करना u, a तो कांस्टेंट है, पहले t की जगह अपर लिमिट पुट करो t माइनस, फिर t की जगह लोअर लिमिट पुट करो 0, तो आपकी इक्वेशन क्या आई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लिख लो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यूजिंग कैलकुलस मेथड, है ना। और किससे, ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है, मतलब आप इस इक्वेशन को तभी यूज कर सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये इक्वेशन कुछ काम की नहीं है, फिर आपको किसके पास जाना पड़ेगा, कैलकुलस के पास। लिख लो अपनी कॉपी।
डन सर। लिख लिया? अंशिका कोई डाउट तो नहीं आ गया? देख अंशिका, देखो डेरिवेशन सीखनी पड़ेगी, है ना। अपने को अगर डेरिवेशन पता होती है ना, तो एक चीज याद रखना, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 तरीके पता होंगे। अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता है ना, तो तुम्हें एक क्वेश्चन करने का एक ही तरीका पता होगा। इसलिए मेरी ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी इक्वेशन तुम पढ़ो ना लाइफ में आगे जाके 11th-12th में और आगे कभी भी, तो वो इक्वेशन आई कहाँ से ना, वो क्वेश्चन जरूर पुटअप करना कि सर ये इक्वेशन आई कहाँ से, है ना। वो बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें उसका। अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो पूछो एक बार। नहीं है सर। नो सर। आद्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच का रिलेशन है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन है किस किस के बीच का? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम टेकन। और ए मतलब एक्सेलरेशन, है ना। जैसे इसका एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ। सपोज करो कि ये कोई बंदा है, ठीक है, और मान लो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और मान लो कि इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि 10 सेकेंड के बाद इस बंदे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। प्लीज हंसना मत, क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन हाँ मैं इसलिए कराता हूँ ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए। एक्सेलरेशन 1 है, शुरू में जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या इक्वेशन बनेगी? v इक्वल टू यू प्लस 80। u मतलब शुरू में कितनी 20, तो 20, एक्सेलरेशन कितना है 1, और 10 सेकेंड तो 10, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? यस यस सर। सर। क्लियर हुआ? ओके, एनीवेज ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे करके बताओ। सपोज करो कि एक बंदा है और मान लो कि इसकी वेलोसिटी अभी है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। और मान लो इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको दे रखा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड टाइम आफ्टर विच द पर्सन विल टेक अ टर्न। आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद ये बंदा टर्न कर जाएगा। करो, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सर आफ्टर 15 सेकेंड्स। आफ्टर 15 सेकेंड्स, क्योंकि जब कोई इंसान टर्न लेता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। तो v को 0 पुट करो, u को 30 पुट करो, a को आप पुट कर दो -2 इंटू टी। टाइम कितना आ जाएगा? 30/2। सो द आंसर विल बी 15 सेकेंड्स। आया समझ में आद्या कि नहीं समझ में आया पहल? आ गया सर, सेम आंसर आ रहा। ओके, अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज करो कि ये कोई बंदा है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मान लो इसका एक्सेलरेशन a है, और मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 पे ये x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। और मान लो टाइम इक्वल टू t पे ये x इक्वल टू s पे है। मतलब शुरुआत में कहाँ है वो? x इक्वल टू 0 पे, और मान लो u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, a उसका एक्सेलरेशन है, और मान लो कि टाइम इक्वल टू t पे वो कहाँ पहुंच गया? x इक्वल टू s पे। क्योंकि आप खुद मुझे बताओ, अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब शुरू में चल रहा है, और उसका एक्सेलरेशन भी है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी घट रही होगी, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगा। तो अपने को ये पता करना है कि उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो कैसे पता करते हैं। तो एक बंदा है, शुरू में वेलोसिटी u है, टाइम इक्वल टू 0 पे कहाँ पे खड़ा है वो? x इक्वल टू 0 पे खड़ा है, और मान लो टाइम इक्वल टू t पे कहाँ पे खड़ा है? x इक्वल टू s पे खड़ा है।
तो अपन ने याद है एक इक्वेशन निकाली थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v को अपन याद है क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो dx को याद है अपन क्या लिख सकते हैं, dt को उधर लेके जाओ तो u dt प्लस ए टी डी टी। अब इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट करो। देखो dx तो पहले x कितना था 0, बाद में कितना हो गया s, तो 0 से लेके s। dt पहले टाइम 0 था, बाद में t हो गया, वापस t टाइम 0 हो गया, t हो गया। dt मतलब टाइम की लिमिट्स पुट करनी है, dx मतलब x की। तो dx का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, x होता है 0 से लेके s। u कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। खाली dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 से लेके t। a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें क्या कहा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2 0 से लेके t। ठीक है, अब लिमिट्स पुट करो। देखो पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो तो s, फिर लोअर लिमिट पुट करो तो 0, तो s माइनस 0। u कांस्टेंट है, पहले t की जगह अपर लिमिट पुट करो t माइनस 0, फिर a वापस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। तो इसको ओपन करो तो आपकी इक्वेशन बनेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लो अपने कॉपी। आते समझ में नहीं आया? देख, एक बंदा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम इक्वल टू 0 पे वो x इक्वल टू 0 पे खड़ा है, और मान ले उसका एक्सेलरेशन है a, और मान ले t टाइम के बाद वो पहुंच गया x इक्वल टू s पे। ठीक है, तो कोई बंदा है, वो घर से निकला होगा u से, उसका एक्सेलरेशन a है और टाइम इक्वल टू 0 पे वो x इक्वल टू 0 पे है, और टाइम इक्वल टू t पे वो पहुंच गया x इक्वल टू s पे। तो मुझे s और t के बीच में रिलेशन पता करना है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन होती है। v को पुट किया मैंने dx अपॉन dt, फिर dt को मैं उधर लेके गया, तो u dt प्लस ए टी डी टी, फिर इंटीग्रेशन किया। तो देख x कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके s तक, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। टाइम कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके t तक, तो 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। फिर बस मैंने इंटीग्रेट कर दिया, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, u कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और लिमिट्स पुट कर दी मैंने। ओके